Hello everyone, today we are going to complete all the important questions of the Tale of Melon City. So the first question that we are going to discuss is The Tale of Melon City is written by Tale of Melon City जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो this chapter was written by Vikram Seth. Now the next question, how does the writer describe the king? मीन्स जो राइटर होते हैं वो किंग को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? तो जो राइटर हमारे होते हैं वो किंग को बतलाते हैं कि वो जस्ट एंड प्लेसिड थे। दैट मीन्स यू कैन से कि वो बहुत ही फेयर और क्लीन थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड? मीन्स जो किंग होते हैं टेल ऑफ मेलन सिटी में वो क्या बनाने के लिए कहते हैं? तो वो एक आर्क बनाने के लिए कहते हैं। आर्क क्या होता है? इट्स अ कर्व स्ट्रक्चर गेट। Now the next question, what was the purpose of the construction ordered by the king? मीन्स जो किंग होते हैं उनके द्वारा जो मीन्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाता है एक आर्क, वो किस लिए बनाया जाता है? डैट मीन्स वो किस लिए बनाने के लिए कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? तो किंग हमारे जो होते हैं टेल ऑफ मेलन सिटी के, वो मीन्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहते हैं एक आर्क, ताकि वह लोगों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। सो द राइट आंसर इज टू इम्प्रूव व्यूअर्स morally. Now the next question, what happened when the king rode down the thoroughfare? That means क्या होता है जब जो किंग होते हैं वो घोड़े पे सवार होके उस गेट से गुजरते हैं? दैट मीन्स उन आर्क से गुजरते हैं तो क्या होता है? द किंग्स क्राउन फेल। जो किंग होते हैं उनका जो मुकुट होता है वो नीचे गिर जाता है। सो द राइट आंसर इज द किंग्स क्राउन फेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग्स क्राउन फॉल? किंग का जो क्राउन होता है, उनका मुकुट होता है, वो क्यों गिर जाता है? उनका मुकुट इसलिए गिर जाता है बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। क्योंकि जो आर्क होता है, जो गेट होता बनाया जाता है, वो बहुत ही छोटा होता है हाइट में। इसकी वजह से किंग का क्राउन जो है, उनका मुकुट गिर जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डिसग्रेस। व्हाट वॉज अ डिसग्रेस? डिसग्रेस का मतलब होता है रिस्पेक्ट नहीं देना। दैट मीन्स वो बहुत ही मीन्स कह सकते हो कि डिस्ग्रेस था। दैट मीन्स दिस इज अ डिस्ग्रेस। व्हाट वाज अ डिस्ग्रेस मतलब जो उनको सम्मान नहीं दिया गया था, वो सम्मान क्या था? तो वो सम्मान जो था, जो उन्हें नहीं मिला, वो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात थी कि क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड, कि उनका क्राउन जो था, उनका मुकुट था, वो मीन्स आर्क से टकरा कर नीचे गिर गया था। तो ये बहुत ही शर्म की बात थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट? मीन्स इस घटना के बाद जो किंग होते हैं वो क्या ऑर्डर देते हैं? तो वो कहते हैं ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स। वो कहते हैं कि जो बिल्डर जो रहता है, उनमें से जो प्रमुख होते हैं आर्क बनाने वाले, उनको क्या कर दिया जाए? फांसी पे लटका दिया जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? जो चीफ ऑफ बिल्डर होते हैं वो किसे ब्लेम करते हैं? तो वो ब्लेम करते हैं वर्कमैन्स को। जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको वो ब्लेम कर देते हैं। सो द राइट आंसर इज द वर्कमैन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग? मीन्स व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग? जो वर्कमैन होते हैं वो राजा को क्या मीन्स कारण बतलाते हैं कि जो छोटा बनाया गया था आर्क, वो उसके लिए क्या कारण बतलाते हैं? तो बतलाते हैं ब्रिक्स वर्स ऑफ द रॉन्ग साइज। मीन्स वर्कमैन्स कहते हैं राजा से कि जो ईंटें थी वो साइज में बहुत छोटी थी, तो उनका उसमें कोई भी दोष नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स? मीन आर्किटेक्ट के अनुसार, मीन्स जो कंस्ट्रक्शन किया गया था आर्क का, उसमें बदलाव किसने लाए थे? तो उसमें बदलाव किया गया था राजा के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन इज द किंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग अबाउट हिज ऑन हैंगिंग हु डिड द किंग कॉल फॉर? मीन्स जब राजा खुद के बारे में सोचने लगता है कि उसे ही फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो वो राजा जो होता है वो किसे बुलाता है? तो ही ऑर्डर्ड द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। वो अपने मीन्स काउंसिल्स के लोगों से कहता है कि जो इस देश का मीन्स उस जगह का जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उसे बुलाया जाए। सो द राइट ऑप्शन इज बी, द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अकॉर्डिंग टू द काउंसिल वॉज द कल्प्रिट दैट वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग? मीन्स काउंसिल लोगों के द्वारा मीन्स राजा के सामने किस दोषी को सबसे पहले लाया गया था? तो द आर्क, जिसने उस आर्क को बनाया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई वॉज इट सेमफुल टू हैंग द आर्क, मीन्स ये बिल्कुल शर्म की बात थी आर्क को मीन्स फांसी पे चढ़ाना। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैड टच द किंग्स हेड, क्योंकि उसने राजा के माथे को छुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर ऑल द कंसिडरेशंस एंड डिस्कशंस द क्राउड वॉज गेटिंग, मीन्स कहने का मतलब है कि जो जितना डिस्कशन हुआ, जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई उस काउंसिल में, उसके समय और उस डिस्कशन के समय जो क्राउड थी वो कैसा महसूस कर रही थी? तो दे मीन्स यू कैन से कि दे वर बिकम वेरी रेस्टलेस, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द पब्लिक डिमांड दैट द किंग शाउट टू फुलफिल, मीन्स पब्लिक का डिमांड क्या था राजा से जो उसे पूरा करने के लिए कहा जा रहा था? तो उनका डिमांड था दे वांटेड अ हैंगिंग, कि जो भी दोषी हैं उन्हें फांसी पे चढ़ाया जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द पब्लिक डिमांड फुलफिल्ड, और पब्लिक की डिमांड को किस प्रकार से फुलफिल किया गया? बाय मेजरिंग हाइट 1 by 1, मीन्स जो रोप था, जो फांसी पे चढ़ाने जाने वाला जो रस्सी होता है, उसमें बारी बारी से सबको नापा गया, मीन्स मेज़र किया गया कि आखिर उस जो रोप है उस पर कौन फिट आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली हु वॉज टॉल इनफ टू रीच द नोज, डैट मीन्स कहने का मतलब है कि अंत में मीन्स कौन उस नोज तक पहुंच जाता है। नोज का मतलब होता है रोप का जो एंड पॉइंट होता है जिसमें गले पे रस्सी डालकर फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो उस फंदे पे कौन बिल्कुल फिट हो जाता है? तो उस फंदे पे बिल्कुल फिट हो जाता है वहाँ का किंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज टू चूज द नेक्स्ट किंग, मीन्स अगला राजा किसे बनाने के बारे में सोचा गया था? तो द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, डैट मीन्स सिटी गेट से जो पहला इंसान पहले आता उसे ही किंग बनाने के बारे में सोचा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पास द सिटी गेट, और उस सिटी गेट को सबसे पहले किसने पार किया? एक इडियट था जो वहाँ से चलकर आ रहा था, तो सबसे पहले वो सिटी गेट से वही क्रॉस किया था, इसलिए उसे राजा बनाने के बारे में सोचा गया। नाउ हु वॉज चूजन एज द न्यू किंग, मीन्स नए राजा के रूप में किसे चुना गया था? तो मेलन को, मेलन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड, मीन्स किस प्रकार से इडियट ने अपना रिप्लाई दिया? वो आखिर जो इस तरह का रिप्लाई दिया उसके पीछे रीज़न क्या था? तो उसके पीछे रीज़न यही था बिकॉज ही लाइक मेलन्स। जब इडियट से पूछा गया कि किसे राजा बनाना चाहिए तो उसने मेलन्स का नाम लिया। मेलन्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेलन्स वो बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद करता था, इसलिए उसने मेलन का नाम लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ परसेप्शन डज द पब्लिक होल्ड फॉर देयर चूजन किंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मीन्स बहुत सालों के बाद भी जब मेलन को राजा बना दिया गया तो लोगों को उस बारे में कैसी सोच थी, उसके बारे में किस प्रकार की सोच थी? तो जो लोग थे वहाँ पे, दे हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, मीन्स अभी तक वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स थे ही नहीं कि राजा कोई इंसान है या मेलन है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन सभी चीज़ों से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट, मीन्स वहाँ के स्टेट, वहाँ उस राज्य के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? तो वहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी देयर पीस एंड लिबर्टी, डैट मीन्स कहने का मतलब है कि उनकी शांति और उनकी आज़ादी ही उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स सीम टू थ्राइव इन द स्टेट, मीन्स उस राज्य के लोगों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, डैट मीन्स उनकी सबसे बड़ी जो प्रिंसिपल थी वो किस चीज़ को मानते थे? उनकी प्रिंसिपल क्या थी? जीने का उनका तरीका क्या था? मीन्स राज्य को डेवलप करने का उनका तरीका क्या था? उनका तरीका था लेजिस फेयर, दैट मीन्स वो बिल्कुल फ्री रहना चाहते थे। मीन्स किसी प्रकार की कोई भी पॉलिसी हो तो उस पॉलिसी को बिना अप्रूव किए ही वो लोग काम करते थे, किसी को पूछने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ मेलन सिटी व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, मीन्स इस कहानी को पढ़ने के बाद, टेल ऑफ मेलन सिटी कहानी को पढ़ने के बाद आपका क्या विचार है मीन्स नए राजा के लिए? तो आप कह सकते हो ही वॉज अ फुलिश किंग, कि वो बिल्कुल एक मूर्ख राजा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द किंग टुक हिज नोशन ऑफ जस्टिस टू फार, मीन्स सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा नोशन ऑफ जस्टिस टू फार का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जस्टिस होता है बट पीपल शुड ट्रीटेड इक्वली, डैट मीन्स लोगों को बिल्कुल समान अधिकार मिले, समान एक जैसा बिल्कुल इक्वल इज्जत मिले, हर कुछ में उन्हें इक्वली मीन्स समर्थन मिले, सपोर्ट मिले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब
मीन्स कह सकते हो आप कि राजा के अनुसार, मीन्स इसका कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं होता है, कोई कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि इसके बारे में इस चैप्टर में अच्छे से जानकारी है ही नहीं. सो द राइट आंसर इज कैन नॉट डिटरमाइन, इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द क्राउड ऑफ द स्टेट. मीन्स आपके अनुसार, मीन्स लोगों के अनुसार, मीन्स जो क्राउड था उस राज्य के, तो उस राज्य के लोगों का जो मीन्स इम्प्रेशन था वो लोगों के लिए कैसा था. तो वे लोग का जो इम्प्रेशन था वो लोगों के प्रति वो था देवर ऑफ नो गुड. वे मीन्स वो अच्छाई और बुराई से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल वो किसी के लिए भी एक जैसा नहीं थे. और दूसरा हो जाएगा मीन्स दे वर डिफरेंट हु वाज थ्रोन्ड. मीन्स कह सकते हो आप कि वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे. उस साम्राज्य में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों से वो बिल्कुल अलग थे. सो द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्टर वर फुलिश टू आस्क एन इडियट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग. डू यू एग्री. मीन्स मिनिस्टर्स के द्वारा ये पूछा जाना इडियट से कि उनका अगला राजा कौन होगा. क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो. बिल्कुल यस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी. जॉनर का मतलब होता है किस स्टाइल में मीन्स लिखा गया है इस कहानी को. तो इस कहानी को लिखा गया है ह्यूमरस और आयरोनिकल. ह्यूमरस दैट मीन्स यू कैन से इट्स अ वेरी फनी इंस्टेंसेस इन दिस चैप्टर, और आयरोनिकल का मतलब होता है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो होप यू गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.